हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। आज से हम एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी पे एक स्पेशल सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें स्पेशल वीडियोस होंगे फॉर द बडिंग साइंटिस्ट। एक्चुअली व्हाट आई फेल्ट इज़ कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लाइक जेई की प्रिपरेशन करते हुए या मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों को पढ़ते हैं पर एक्चुअली उनको फील नहीं कर पाते। और अगर साइंटिफिक चीज़ों को हम फील नहीं कर पाएंगे तो हम एक्चुअल में जो अपने आसपास लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उससे हम अपने सब्जेक्ट को रिलेट नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है। हम एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर देते हैं पर हमको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है पर प्रैक्टिकली लाइफ से वो कैसे रिलेटेड है ये हमें पता नहीं लगता। तो ये जो सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ आज से विद दिस फर्स्ट वीडियो, इसमें मैं जो भी रियल लाइफ से रिलेटेड साइंटिफिक एस्पेक्ट होंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा। इसके पार्ट 1 में यानी पहले वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ रीज़न फॉर द कलर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो काफ़ी कलरफुल होते हैं। सबसे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे स्पेसिफिकली कि वो कलरफुल कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और फिर हम उसका साइंटिफिक रीज़न ढूंढेंगे कि एक्चुअली क्या वजह होती है उस कलर को हमको दिखाई वो कलर क्यों देता है। कोई कलर रेड क्यों होता है, कोई कलर ब्लू क्यों होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन कंपाउंड्स को जिनके कारण कलर आता है। सबसे पहला कलरफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम देखने वाले हैं इट इज़ इंडिगो। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग यहाँ पे बनी हुई है, दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ इंडिगो मॉलिक्यूल। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं दे गिव कलर टू द जीन्स। जो ब्लू कलर की जीन्स आप लोग पहनते हैं उसमें जो कलर होता है उसमें माइक्रो लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इंडिगो होता है। अब इंडिगो में ऐसा क्या है जिस कारण ये कलर आता है, इस बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। पर अभी के लिए आप नोटिस कर सकते हैं कि इसके अंदर ये रिंग बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, बहुत सारे पाई बॉन्ड है। और एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, बेंजीन रिंग। तो पूरे सिस्टम में रेजोनेंस है, ये हमने ऑब्जर्व किया। आइए देखते हैं अगला कंपाउंड। अगला कंपाउंड जो है वो है टार्ट्राजीन। ये जो टार्ट्राजीन है इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इस बड़े स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करें तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन है, फिर यहाँ पे रिंग है, फिर यहाँ बेंजीन है, बेंजीन पे SO3 लगा हुआ है। अगेन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पूरे सिस्टम के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस या इसी को कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। अब ये जो टार्ट्राजीन है ये कलर किसको प्रोवाइड करता है? देखिए आइसक्रीम्स और लॉलीपॉप्स जो होती हैं उनके ऊपर जो एक कलर आता है तो उसके अंदर ये सिंथेटिक कलर की तरह यूज़ होता है। यानी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू नो हैव अ लॉलीपॉप और समथिंग लाइक दिस, तब समझ आना कि जो सिंथेटिक कलर है वो क्या है, टार्ट्राजीन है। आइए अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमें कलर्स ये दिखाई क्यों देते हैं। तो देखिए कलर दिखाई देने का रीज़न किसी भी कंपाउंड में होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांजिशन करते हैं तभी हमको कलर दिखाई देता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांजिशन करते हैं तो देखिए मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा कि दो तरह की स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। एक होती है उसकी ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेटस से यहाँ पे बैठा है, ये उसका घर है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब ये जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल डिफाइन होता है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसमें वो नॉर्मली नहीं रहता। पर अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, इसको कुछ डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। यानी ये डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तो यानी बाकी जो एनर्जी उसके पास आएगी उसको वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। जो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ये एक्चुअली हमारी आइज तक पहुंचती है। और ये एनर्जी जब हमारे पास पहुंचती है, अगर ये एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है, यानी वो जो एनर्जी आई, वो जो फोटोन्स आए, अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई किए, यानी जिनकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम में लाई की, तो हमको कलर दिखाई देगा। यानी कलर जो हमें दिखाई देता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में एब्जॉर्ब हुई एनर्जी से नहीं दिखाई देता। एब्जॉर्ब होने के बाद जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से हमें कलर दिखाई देता है। और वो अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करे
तो हमें वो कलर दिखाई देगा। डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ कलर भी हमें उसी बेसिस पे दिखाई देगा। वेवलेंथ कम है तो कलर डिफरेंट है, वेवलेंथ चेंज होने से कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है वेवलेंथ जब बहुत ही कम होती है तो ऐसे केस में वॉयलेट कलर दिखाई देगा। उसके बाद IB, तो इसमें विबग्योर आई थिंक आपने सुना होगा। तो एक कलर का जो वेरिएशन आता है ये किस कारण वेरिएशन आता है, क्योंकि एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई उसका जो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग आया उसमें चेंजेस आए। तो आपने देखा कि कलर जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। अब नाउ द पॉइंट इज, क्या हर कंपाउंड में ये ट्रांजिशन विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ही कंपाउंड्स में ये लाई करता है। जैसे कि हमने ये 2 कंपाउंड्स इस केस में देखे, जैसे इंडिगो में हमने देखा बहुत सारे जैसे 2 बेंजीन रिंग और बहुत सारे बॉन्ड यहाँ पे बने हुए। तो इतना रेजोनेंस होने की वजह से होता क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट होता है, इसको G मान लेते हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट होता है, इनके बीच में ये जो गैप होता है ये धीरे धीरे कम होता जाता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस। और एक वक्त आता है कि ये गैप एग्जैक्टली उतना हो जाता है जिसका जो वेवलेंथ होता है वो लाई करता है विजिबल स्पेक्ट्रम में। और ऐसे केस में ये जो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ये विजिबल स्पेक्ट्रम वाली विजिबल लाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन वगैरह, सिंपल बेंजीन है जिसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस नहीं है, तो ऐसे केस में जो ये गैप होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, इट विल बी वेरी लार्ज। गैप क्या होगा? लार्ज होगा। और अगर गैप लार्ज होगा तो ऐसे केस में वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉल होगी। अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो ऐसे केस में जो विजिबल लाइट है वो अपने को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम के दायरे से बाहर होगा। तो गाइज ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट साइंटिफिक रीज़न जो होते हैं कलर्स के लिए वो क्या क्या होते हैं? दीज कलर अपीयर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, when electron get excited from ground state to excited state by absorbing energy। जब वो एनर्जी absorb करता है और उसके बाद वो एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करे तो हमें कलर दिखाई देता है। एक्चुअली एब्जॉर्ब्स की वजह से नहीं होता, कलर जो एग्जैक्टली हमें मिलता है वो मिलता है रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ विजिबल लाइट। और पॉइंट क्या होता है, जो ये कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा टार्ट्रेजीन या इंडिगो की बात हमने की, तो इन कंपाउंड्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होता है। इतना ज़्यादा रेजोनेंस होने की वजह से जो गैप होता है किसमें? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, वो जो एनर्जी का गैप है इट लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, जिस कारण हमें कलर दिखाई देते हैं। So guys, this was the first video in this series which I really want to do it regularly for all of you। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो आई माइट डिसकंटिन्यू दिस। सो आई होप यू लाइक इट। सो गाइज प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।